ये बात अगर ये लोग कैद कर लेंगे अपने अंदर दुनिया को छुड़ाएंगे। बाबूजी आप देरी की बात है इस हराम का बहुत तुमने ठीक कहा। हम इसकी आंख को फोड़ देंगे, हम इसे चचरहीन रह देंगे ताकि हमारी बेइज्जती कभी न हो। एक भाषण सुनने के लिए चले आपके अंदर हो जाते ना गाड़ी में जूता बाबू का छिनला था भाई तक बड़ों का बाबू इंसानों को इसलिए बाहर कर दिया ताकि हमारे तुम्हारे काम में प्यासा लगे। मतलब मैं समझी नहीं। देखिए अभी रात्रि करोड़ तो दूर हो गया, वो सारा जेल में चला गया और ये हराम ज्यादा हो गया। अब घर में हमें तुम्हें तो है। चलो मछली तोड़े आओ चलो 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 कहाँ हमरे लगे आज नहीं तू ये तो है पूरा आज तो है यार हुआ बैठो जोशी महाराज कौन मंत्र मार गया हो? कहाँ गए बासुपुर वाले जोशी हो? हमका लागत है पप्पू से ज्यादा विचार तो ही तरफ है। हासा जी अगर दोनों का हो ये जगह जान है कि देख रहे हो बासुपुर ये आए को रेडी तो हम भेजे हुए अरे किसी की जानकारी में तुम मत आओ। अरे जानती हो बनाने में बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में बिल्कुल समय लगता है। एक नई बात है समझ में नहीं आ गया तो ये समझ में आ जाएगा। चलो मैं यही कर भाई चप्पल से मार यही बड़े हम इनका चप्पल ना खरीदे बिना चप्पल के चला बाबू चप्पल खरीद देगा। क्या चप्पल हमें चार चप्पल बहुरानी। अरे बात क्या है आज तुम मुझसे क्यों नाराज हो? रास्ता साफ है फिर भी भूल गए? क्या कह रहे थे? क्या भूल गए? बहुरानी एक चुम्मा दे दो सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूंगा। आज तक मेरे नाम पूरी कभी तक किया है आपने? की अरे तुम जायदाद के लिए परेशान हो? अरे हरामजादी मरने के बाद तो सारी जायदाद मेरी होगी। मरने के बाद सारी जायदाद तुम्हारी होगी। वो कहावत यार पुरनिया करके मारी है कि का पापा मरिए तो का बैल पिता है। हमका अभी चाहिए अगर लिखा तो ठीक है, नहीं आप दूसरी अंदर घूम जा अपने रास्ता लिख दे कभी बोले तो रखिया हो बहू। अरे तू जायदाद की काहे चिंता करती है? अरे हम इसी वक्त चलते हैं, इसी वक्त चलते हैं कचहरी। ये आने वाले कोटे में अरे अंडे बंद बोले कोटे में जाता है, सारे पैंटे में जाता है। हम जाते हैं तहसील कोर्ट में
साले फैसला सुना जा तो मैया महतारी के समझे हम क्या नहीं सीधा जावे तहसील और तहसील चल के सारी जायदाद अपने बहू के नाम लिख दिए। सही बाबू। हाँ मजाक नहीं करता। मजाक हमने मजाक तो कभी किया ही नहीं। ये मेरे तो का बहुत मजा आया इतना बात परीक्षा ले रहे कि देखा बाबू हमारे नाम से बढ़िया लिखा थी राय लिखते हैं कहाँ परीक्षा लेते हैं सारे गुजर के इतनी बहु रानी अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ क्या तूने किया जादू वही नहीं है अकल जुग मायूरत बहुरान कल जुग मायूरत बहुरान अलसे किसान बुझावा अपने नापत चलिया कृपाई धानी हो काहे के अंधा बनूल पानी धानी हो काहे के मत डोलेला अमीरी नवरिया संगठन से चल कराए हुए हैं ये लोग भैया जी की तरफ से इस टीम को देखते हुए 101 रुपया घरवाली का व्यवहार भैया जी को नमस्कार धन्यवाद। मैं थोड़ी देर यही आराम करूंगा उसके बाद आगे चलकर
सरदार जी क्या बात है? देखिए सारा सारी शराब पीकर हाईवे रोड पर पड़ा देगा इसे मरने का ना जीने का काम है। उठाओ उठाओ चले वो पूछा उससे उठाओ उसे। ठीक है सरदार जी ये तो दोनों आंखों का नेत्र ही है, शराबी नहीं है बेचारा। लगता है भाजी आप लोग कौन है भाजी? मैं खोई भी हूँ, इससे तुझसे मतलब नहीं। मैं जितना तुझसे पूछता हूँ उतना बता। शाक्यों इसकी शक्ल मुझे जानी पहचानी लग रही है। क्या? हाँ मेरे दोस्त, मैं इससे पूछता हूँ कि जो शक मुझे है कहीं वो हकीकत तो नहीं है। ठीक है सरदार जी आप पूछिए। चलो पूछो। कौन हालत बनाया तेरी कौन हालत बनाया ये कौन हालत बनाया है तेरी कौन हालत बनाया दिल की सारी हकीकत बता दीजिए। घनश्याम सेठ ग्राम सेवा तोहरी तरह हुए हैं। ये वे भैया जी की तरफ से खाना बनाने वाले कारीगर, बहुत बड़े कारीगर हैं और हमारे बड़े भैया के मित्र भी हैं। ये उनकी तरफ से 101 रुपया घरवाली को व्यवहार। भैया जी को नमस्कार प्रणाम धन्यवाद। भाई मेरे सरदार जी ने जो पूछा, मेरे सरदार जी के प्रश्नों का साफ साफ उत्तर दीजिए, घबराइए नहीं। तेरा नाम तुम्हारी हालत कैसे हुई, तेरा नाम क्या है? और कहाँ का रहने वाला है? सुलेमान तुझ पर ये जुर्म डाला है। बात से जुर्म बताऊंगा, मेरी बात सुन बोल। सच बताता हूँ मैं, बापू भाभी ने मुझ पर बिठाया भाभी बापू ने मुझ पर बिठाया। सच बताता हूँ कुछ भी छुपाता नहीं। तेरे नाम संतोष कुमार है, मैं जगहपुर से रहने वाला हूँ। तेरी भाभी और मेरे पिताजी ने ये मेरी हालत बनाई है। तेरे बाबूजी का नाम जगन्नाथ है, जगन्नाथ सिंह चाहिए। तेरी भाभी का क्या नाम है? उसका नाम तंजोई देवी है। वाह तंजोई, अरे तूने क्या कहा, क्या कर दिया? अरे मेरे साथ जो तूने किया था वो ठीक किया था। आज तो मेरे परिवार को बर्बाद करने पर तुल गई है और
कि जो माँ तुझे पैदा किया है वो भी तुझे पहचान नहीं पाएगी। साथियों, सबसे पहले इसे माँ की मंदिर में लेकर के चलो। मैं माँ से पूजा करूंगा। जब इनके आंखों में रोशनी आ जाएगी तो ये खुद ही पहचान जाएगा कि मैं कौन हूँ और ये मेरा कौन है, मेरे भाई। ले चलो साथियों। जय माँ। इसी गांव का पहले कोरेदार की तरफ से 101 रुपया सीट को देखते ही इनाम भैया जी को नमस्कार प्रणाम धन्यवाद। राम केवल कोटेदार व्यवहार है भैया 101 राम कैलाश कोटेदार 101 रुपया व्यवहार भैया जी को नमस्कार प्रणाम धन्यवाद। माँ की मंदिर में आ चुका हूँ। मैं आवाज लगाता हूँ, साथियों लेकर के आओ से। श्रीमान श्री राम पूरे बहुत कर रही है। ये वो भैया जी की तरफ से 101 रुपया घरवाली के घर और साथ ही साथ सीट को देखते ही 21 रुपया इनाम भैया जी को नमस्कार प्रणाम धन्यवाद। माँ, आज तक मैंने कभी तुझसे कुछ मांगा नहीं है। आज ये तेरा लाल दावत फैला कि भी तेरे सामने मांग रहा है। माँ, अगर आज तूने मेरे भाई की आंखों में रोशनी न दिया तो ये भाई भी यही बात की जान दे देगा। मेरी बेटी सुन माँ। अच्छा करा महारानी, अच्छा करा महारानी, बरदानी माई शारदा भवानी। शारदा भवानी मैया, शारदा भवानी, शारदा भवानी, चक्रा महारानी, वरदानी मैया, शारदा भले कयाक दी हूँ तेरी आके पाया, भले कयाक दी हूँ तेरी आके पाया, गजनी कलाल दी हूँ तेरे भक्त पाया, कलाल दी हूँ तेरे भक्त पाया, ये सुना महारानी। सुना महारानी, बरदानी माई शारदा भवानी। आज अगर मेरे भाई की आंखों में रोशनी न आई तो एक भाई के लिए एक भाई अपनी जान दे देगा।
मेरा पप्पा है माँ। जय मां। आज मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ बेटा। माँ तुझे क्या मांगना है बेटा? माँ तुम बोलने वाली कौन हो माँ? मैं देवी माँ हूँ बेटा। माँ अगर आज तूने मेरी पुकार सुना है माँ, तो एक भाई के लिए आज भला करके जा की भीख मांग रहा है। और अगर मेरे भाई की आंखों में रोशनी नहीं, तो ये दूसरा भाई भी अपनी जान दे देगा। आज तक मैंने बहुत सुना था माँ कि तू सबकी रक्षा करती है। अगर माँ मेरी रक्षा तूने न किया, तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा माँ। बेटा पंकज बोल माँ। चिंता मत कर बेटा। देख मंदिर के कोने में कमंडल में गंगा जल रखा हुआ है, उसी जल को उठा और अपने भाई की आंखों पे छेड़ दे, तेरे भाई की आंखें ठीक हो जाएगी। अच्छी बात है माँ। तथास्तु। मैं तेरे बताए हुए रास्ते पर चलूंगा माँ। जय माधवी। मेरे भाई ये क्या हो गया रे? क्या तूने अपनी हालत बना ली है? और यहाँ कैसे आ गया? और ये बता कि मेरा मुन्ना मेरी बहू, अरे नहीं, छोटे बहू के पेट पे बच्चा पल रहा था, और इस दुनिया में आया कि नहीं? बोल मेरे भाई। भैया इस बच्चे की बात कर रहे हो भैया, और इस दुनिया में चाहते हो लिया भैया, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं। हाँ भैया, किसी ने उस बच्चे को मार दिया और आकर सावित्री के मुख में खून लगा दिया, और मैं सावित्री को खूनी समझ रहा था भैया। नहीं बोलना रहे उसे पुलिस के हवाले कर दिया भैया। आज जो भूल तेरा भाई किया था, वही भूल आज तूने भी कर दिया रे। अरे तू प्रति हाथ रख गया, तुझे सोचना था कि जो मां 9 महीने पेट पे अपने बच्चे को लेकर के टहल सकती है, वो इस वक्त अपने बच्चे को जान से क्यों मार सकती है रे? अरे तू पागल हो गया था, मेरी तरह तेरे भी दिमाग में धोखा भर गया था। ये तूने क्या कर दिया रे? अपनी दुनिया अपने हाथों से उजाड़ दिया। तो इंसान नहीं, अरे तो इंसान नहीं, राक्षस है राक्षस। तुझे तो भाई कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। सरदार जी, आप सावित्री की बात कर रहे हैं? आज सुबह जब मैं नकाब पोस्ट में जाकर चाय पीने गया, तो पेपर पढ़ा, उसमें पेपर में लिखा था क्या लिखा? कल 10:10 पर सावित्री नाम एक औरत की फांसी हो जाएगी। इस दुनिया में जिंदा रहेगा। कोई कोर्ट और कोई कचहरी नहीं है जो कि मेरी बहू को फांसी दे सके। अगर उसके लिए मुझे गांव का गांव चलाना पड़ेगा, तो भी मैं तैयार हूं। मेरे भाई इस वक्त मेरे साथ चल, 4 हिस्सा रोक देगा। मैं लेकर उस वक्त को पहुंचूंगा। मेरी बहू निर्दोष है, तो निर्दोष रहेगी मेरे भाई।
चल मुन्ना, आज मुझे एहसास हो गया कि मेरे घर को बर्बाद करने वाला कौन है। वही समुद्र को और वही रोटी मेरी बीवी, उसी की देन है जो मेरी आई बड़ी फलों बर्बाद हो गई। मां कसम बाप कुत्ता साले को काट डालो भाई। चल मुन्ना, विधि का लिखा नहीं, विधि का लिखा नहीं, आई क्यों मैं तैयार तेरे आओ तेरा या परमात्मा, आज 3 दिन हो गया मुझे खाना तक नसीब नहीं हुआ। जिसके दरवाजे पर जाता हूँ वही पर फुटकारा जाता हूँ कि भाग साले कोई भाग। यहाँ तक बच्चे ईंटा पत्थर मारते हैं, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ, भूख प्यास से आत्मा भी कर। यह हमारे मैं बहुत पापी इंसान हूँ, मुझे अपने पास बुला ले मालिक, मुझे अपने पास बुला ले। बहू रानी मुझे कुछ खिला दो। अरे जगन्नाथ होता ही है गारे, सारे जगन्नाथ में है गारे। अरे मोरी माई ये कैसे हो गए?
जब कभी मैं अच्छा भला था इसके पलक पर जाता था तो नीचे उतर कर मेरा पांव छूती थी और कुशल छेद पहुंचती थी। लेकिन आज क्या कह रही है जगह नथवा या मालिक श्रीनगर गोवर्धन धारू को 100 रुपया व्यवहार अरे 21 रुपया देता कहा कोढ़ी भाई जैसे करिया वैसे तो हो गया। ठीक कह रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे मैंने करने किया है वैसे सजा मिली है। बहु वन है क्या खा गया कुछ ना कुछ खिला दो। क्या खा गया बतावा अगर सूखी रोटी वो भी खा सकता हूँ। सूखी रोटी तो नहीं बा बाबू क्या है ईटा पकड़ा चबाइला कट्ठा छुट्टी पावा तब तो घूम के गेला ईट पत्थर कोई चबाता। यार माटी दे यार कोई और माटी दे अरे कल का खाना रखा हो उसे खिला दो। अरे कोई और माटी दे दो जैसे करे आप वैसे भोगा तू ना भोगा कल भाई के भी होगी है भैया जब तू अपने सागा लड़का का नहीं भाया अपने मेहरारू का नहीं भाया और यहाँ तक हमने किरो घर नाती का नहीं भाया माटी दे दो हम तो पढ़ाई घर से आए हम आप कहीं हो गया यही मेरे सारी जगह के लिखवाए आने वाले नहीं लिखवाए आप तो ये घर में कोनो गुजारा नहीं करे चाहे पहली बार तो ठीक कहती हो। अरे तो ठीक ही कहती हो। मैं वो पापी इंसान हूँ वो पापी इंसान हूँ कि मेरी मौत भी नहीं अरे कोनो तुम्हारे ही कहने पर